जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है कि जो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, आप लोगों ने देखा होगा, बंगाली का मारक वीर देखना। ये बहुत मारक है, प्रचंड है और तत्काल प्रभावी है। इसकी साधना करने के बाद व्यक्ति अपने शत्रु को किसी भी प्रकार का दंड अपने शत्रु के ऊपर घटित कर सकता है। लेकिन जो इसकी सिद्धि है, जो इसकी साधना है, वो थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि गृहस्थों के लिए नहीं है ये साधना। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद लगातार मेरे पास कई कॉल आए हैं कई लोगों के, और वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए ऐसे प्रयोग करूं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं साधनाएं कराता हूं, षड्कर्म नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं, उसका एक कारण है। क्योंकि जब भी आप कोई भी प्रक्रिया करते हैं, गलत या सही करेंगे अगर, तो आपके जीवन में लाभ प्रकट होगा, और अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपके जीवन में दुर्भाग्य घटित होगा, समस्याएं प्रकट होंगी और कई प्रकार की दिक्कतें आएंगी। तो इस कारण से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रारब्ध परिवर्तन साधना को मैंने विराम लगा दिया था। वो इसलिए लगा दिया था कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के प्रारब्ध में हस्तक्षेप करते हैं तो वो कहीं ना कहीं घूम के हमारे जीवन में प्रकट होती है। इसलिए प्रारब्ध परिवर्तन साधना पर रोक लगा दी थी। और राशि बढ़ने का कारण पैसा कमाना नहीं है। राशि बढ़ने का कारण है कि केवल वही व्यक्ति आए जिन्हें उस चीज की बहुत आवश्यकता है। तो मेरा जो भी व्यक्ति, जो भी साधक या जो भी लोग वीडियो देखते हैं, तो उनसे केवल इतना ही कहना है कि मैं षड्कर्म वाले प्रयोग किसी के लिए भी नहीं करता हूं। आपको सिद्धि या साधना सीखनी है, आप स्वयं सीखिए, प्रयोग करिए। अब इसमें एक प्रश्न खड़ा होगा कि अगर आप सिद्धि करा देते हैं और वो व्यक्ति गलत करता है तो क्या आपके ऊपर नहीं आएंगे? नहीं, क्योंकि उस सिद्धि को कराने के बाद कुछ संकल्प छुड़ाए जाते हैं, और संकल्प छुड़वाने से ये होता है कि उसकी हर गतिविधि आप में से कई साधकों ने एक प्रश्न किया है कि आप दीक्षा देते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं दीक्षा नहीं देता हूं, क्योंकि बात यह है कि आप भी आजाद रहो और हम भी आजाद रहें। जितने आप शिष्य बना लेते हो, वो शिष्य, उन शिष्यों का प्रारब्ध आपके ऊपर प्रकट होता है, आपके ऊपर घटित होता है। तो शिष्य नहीं बनाने चाहिए, और अगर शिष्य बनाने भी हैं तो अपने जीवन में 1 या 2 शिष्य बनाइए जो कि लायक हों और पात्र हों। तो आज की जो चर्चा का विषय था वो इसलिए था कि कोई भी व्यक्ति मुझसे षड्कर्म के लिए कोई भी परामर्श ना ले, मैं नहीं करता हूं। आपको मैं वो सब चीजें सिखा सकता हूं जिससे आप षड्कर्म करने में पारंगत हो सकते हैं और पारंगत हो जाएंगे, लेकिन मैं स्वयं किसी भी षड्कर्म में आपके लिए हिस्सेदार नहीं हूं, और ना ही मैं सत्कर्म करना चाहता हूं किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो सही तरीके से हो या गलत तरीके से हो। लेकिन प्रक्रिया वही है कि चाहे आप गलत व्यक्ति के लिए सत्कर्म करवाएं या सही व्यक्ति के लिए सत्कर्म करवाएं, लेकिन प्रक्रिया जो आप कर रहे हैं वो गलत है। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण आदि, ये जितनी भी चीजें हैं ये सत्कर्म में आती हैं, 6 कर्मों में आती हैं, और 6 मारक कर्म है ये। तो मैं वो सभी साधनाएं सिखाता हूं जिनसे आप ये सभी प्रक्रियाएं कर सकते हैं और इन प्रक्रियाओं में महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं किसी के लिए भी ये प्रक्रियाएं नहीं करता हूं। हाँ, जब मेरे जीवन पर ही संकट आने लगे तो मैं पूर्णतया स्वच्छंद हूं ये प्रक्रिया करने के लिए, लेकिन मैं किसी अन्य के कार्य नहीं लेता हूं। तो ये इसलिए बताना आवश्यक था। जो बंगाली का वीर देखना है, वो अगर उसको आपने शत्रु के ऊपर छोड़ दिया तो शत्रु 41 दिन से ज्यादा नहीं जी सकता है। वो धीरे धीरे उसे चूसना शुरू कर देगा, और उसके बारे में विस्तृत रूप से एक वीडियो दिया गया है। बंगाली का मारक वीर देखना एक वीर है, लेकिन उस वीर को अलग श्रेणी में रखा गया है। वो मूठ, लाग, घात आदि पे ये चलता है और बहुत सटीक चलता है, क्योंकि इसके मंत्र में, इसका नाम ही है बंगाली का वीर मुठा देगना, इसका ये नाम है। यानी इसके नाम के आगे ही लगा है मुठा देगना।
तो ये इस तरीके से कार्य करता है और इस शक्ति की सिद्धि करने के बाद आप किसी को भी दंडित कर सकते हैं और किसी भी शत्रु को किसी भी प्रकार का दंड दे सकते हैं। अगर मारक नहीं तो उसको चोट पहुंचा सकते हैं या कोई भी प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन मैं इस प्रकार की किसी भी प्रक्रिया को किसी अन्य के लिए नहीं करता हूं। तो इसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि इसके लिए मेरे से संपर्क ना करें। तो इतनी ही जानकारी आप सभी को देनी थी कि जो भी मारक प्रक्रियाएं, जो भी मारक देवी देव हैं या जो भी इत्र योनि की शक्तियां हैं जिनके बारे में मैं बताता हूं, जिनकी साधना मैं आप सभी को देता हूं, तो वो स्वयं करिए, स्वयं प्रयोग करिए। अगर आपको वो सिद्धि या साधना करनी है तो आप स्वयं करिए, वो सिद्धि करने के बाद आप उसमें खुद पारंगत हो सकते हैं। तो बस आज के वीडियो को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।